अस्सलामुअलैकुम। तस्करा टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम जिन खबरों के बारे में बात करेंगे उनमें सुप्रीम कोर्ट में नई जजेस की तकर्री का मामला है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का 28 जुलाई को एक इजलास बुलाया गया था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 5 नए जजेस की तकर्री के हवाले से कुछ नाम पेश किए थे, जिसको कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया था। दोस्तों, अब हुआ कुछ यूँ है कि जस्टिस सज्जाद अली शाह, जो कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर थे, वो 14 अगस्त के दिन रिटायर हो चुके हैं और अब उनकी जगह एक नए जज जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर बन चुके हैं। अब मसला यह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस की गुंजाइश है कि वहाँ पर 17 जजेस बैठें और वो केस सुने, मगर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 12 जजेस जो हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो अब मसला कुछ यूँ है कि इंतज़ार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल, वो कब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का अगला इजलास तलब करते हैं जिसमें नए जजेस की तकर्री का मामला आएगा। तो दोस्तों, अब जबकि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के तमाम मेंबरान पूरे हो चुके हैं, जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब भी अपनी छुट्टियां मनाकर सुप्रीम कोर्ट में वापस आ चुके हैं, तो अब इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि कब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का अगला इजलास तलब करते हैं। क्योंकि इस वक्त मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में लगभग 50,000 के करीब जो दरख्वास्तें हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। तो इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि 5 नए जजेस की तकर्री की जाए ताकि ये जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं इनको निपटाया जाए। तो इसके अलावा भी आपने पहले देखा होगा कि मसला ये बना कि जब 28 जुलाई का जो एक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ, उसके बाद देखने में आया कि एक खतूत का सिलसिला जारी हुआ। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अलामिया जारी किया, फिर काजी फ़ायद ईसा ने ख़त लिखा, जस्टिस तारिक मसूद ने ख़त लिखा और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अलामिया को झूठ पर मबनी करार दिया। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट बार जो थी उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया और उन्होंने भी काजी फ़ायद ईसा और जस्टिस तारिक मसूद जो थे उनके बयान की हमायत की। उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इश्तर साफ़ साहब ने भी अमेरिका के में टेलीफोनिक गुफ्तगू के ज़रिए मीडिया चैनल्स को बताया कि काजी फ़ायद ईसा और जस्टिस तारिक मसूद का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, इस मामले को लेकर सिंध हाई कोर्ट में भी बहुत एक इस्तराब की कैफियत पाई जाती है, क्योंकि पिछले 5 साल से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से सिंध हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। और इस बार भी जो 28 जुलाई को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का एक इजलास तलब किया गया, उसमें जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो नाम दिए, उन नामों में 3 नाम जो थे वो सिंध हाई कोर्ट के जजेस के दिए गए और सीनियरिटी में वो तीनों जज जो हैं चौथे, 5वें और 7वें नंबर पर आते हैं। तो इस बात को लेकर एक सिंध हाई कोर्ट में इस्तराब की कैफियत है कि सीनियर जजेस को क्यों इग्नोर किया जा रहा है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार का भी यही मुतालबा है कि इस्लामाबाद से जस्टिस अतहर मिन अल्लाह, जो इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाए। तो देखना ये है कि कब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस पे अगला इजलास तलब करते हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का और कितनी जल्दी ये मामला निपटाते हैं, क्योंकि ये मामला जितना जल्दी निमट जाएगा उतना ही सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बेहतर है और उतना ही उन साइलिन के लिए बेहतर है जिनकी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम ज़ेर इल्तवा पड़ी हैं। क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम जजेस जो हैं उनकी तादाद बहुत कम है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ बने बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।